So today we will discuss ray optics. First of all, in ray optics हम लोग दो टाइप का सोर्स ऑफ लाइट मानता है। सोर्स हिसाब से एक टाइप का सोर्स को हम लोग बोलता है मोनोक्रोमेटिक सोर्स, मोनोक्रोमेटिक। दूसरा सोर्स का नाम है क्रोमेटिक सोर्स, क्रोमेटिक। मोनो मतलब सिंगल, क्रोमेटिक मीन्स कलर, दैट मीन्स जो लाइट में सिंगल कलर होगा, एक कलर होगा, वैसा लाइट को हम लोग बोलता है मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो आज तक मोनोक्रोमेटिक लाइट कभी नेचर से तो मिला नहीं, तो हम लोग मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस ऑफ लाइट बनाया आर्टिफिशियली, जिसका नाम सुना होगा लेजर लाइट, LASER। लेजर लाइट, इसका जो फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। सो इट इज अ प्रोसेस, जो प्रोसेस के द्वारा हम लोग आर्टिफिशियली सिंगल कलर का लाइट हम लोगों को मिला। सो दिस इज आर्टिफिशियली मेड। बाकी तुम जितना भी नेचुरली लाइट मिलता है, खाली नेचुरली बोलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो तुम खाली नेचुरली तो सनलाइट ही समझते हो या आग जलाने से जो लाइट, लेकिन इवन तुम्हारा घर में जो बल्ब जल रहा है वहां से भी जो लाइट मिलता है, ये सब भी मिक्सिंग ऑफ सेवरल कलर्स। जैसे मैं क्रोमेटिक का मतलब मैंने बोला कलरफुल, मतलब ऐसा टाइप ऑफ सोर्स ऑफ लाइट में बहुत सारा कलर एक साथ में रहता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल का हिसाब से सनलाइट बोलता है, तो सनलाइट इट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। सनलाइट को कभी कभी हम लोग व्हाइट लाइट भी बोलता है, व्हाइट लाइट। इट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। सातों कलर को अगर एक साथ लिखा जाए तो इसको हम लोग विजियोल कहता है। अब क्वेश्चन ये है, सनलाइट देखने में तो व्हाइट नहीं है, फिर भी इसको व्हाइट क्यों बोलता है? सनलाइट ये सातों कलर से बनता है। यहाँ पे डिफरेंट कलर, कलर माने तो लाइट, डिफरेंट लाइट हैव डिफरेंट वेवलेंथ। इसीलिए अगर तुम लेफ्ट साइड से राइट साइड तक ट्रेवल करोगे तो वेवलेंथ इंक्रीजेस। दैट मीन्स सबसे लोएस्ट वेवलेंथ वायोलेट का होता है और सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ रेड कलर का होता है। अगर वेवलेंथ लेफ्ट टू राइट जाने से इंक्रीज होता है तो याद रखना फ्रीक्वेंसी उसका ऑपोजिट होता है। दैट मीन्स इफ यू ट्रेवल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है। मतलब ऐसे भी समझ सकते हो, इधर अगर वेवलेंथ बढ़ता है तो इधर से अगर ट्रेवल करोगे तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगा। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर का है एज कंपेयर टू वायोलेट। ये सातों कलर का वेवलेंथ अगर तुम ऐड करते हो, 7 कलर्स का वेवलेंथ ऐड करके अगर तुम उसको 7 से डिवाइड करते हो तो जो एवरेज वेवलेंथ निकलता है उसका वैल्यू येलो कलर का वेवलेंथ के साथ मैच करता है। इसीलिए सातों कलर का वेवलेंथ ऐड करके 7 से डिवाइड करके जो तुमने मीन वेवलेंथ तुमको मिला, एवरेज वेवलेंथ मीन, वो येलो कलर का वेवलेंथ जैसा होता है। इसीलिए हम लोग बोला मीन कलर ऑफ व्हाइट लाइट माने सनलाइट, मीन कलर ऑफ व्हाइट लाइट इज येलो, येलो कलर। तो सवाल ये होता है, अगर एवरेज येलो है तो फिर कभी तुम देखो सनलाइट को थोड़ा येलोइश ही देखते हो, लेकिन ऑब्जर्वेशन अलग चीज होता है। और यहाँ पे हम लोग बोला व्हाइट लाइट, कभी तुम सन को रेडिश देखते हो,
कभी इयोलिस देखते हो, दैट इज अ डिफरेंट इशू, दैट डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कौन सा कलर का लाइट तुम्हारा आंखों में ज्यादा आके पहुंचता है, उस हिसाब से तुम देखते हो। तो सवाल ये आता है जिसका नाम व्हाइट लाइट क्यों दिया गया? सो व्हाइट लाइट, तुमने जब तुम छोटा था जब, तो उस समय सुना होगा न्यूटन से एक एक्सपेरिमेंट किया था। सातों कलर को एक डिस्क में अगर इक्वल पोर्शन में पेंट करते हो, पेंट 7 कलर्स को लेके, उसके बाद अगर तुम डिस्क घुमा देते हो, घुमा दो डिस्क को, तुमको क्या नजर आएगा? व्हाइट। तब न्यूटन ने बोला था दैट मीन्स व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। ठीक उसी तरह सनलाइट को भी जब हम लोग प्रिज्म से पास किया तो उसमें भी वही देखा, इसीलिए सनलाइट को नाम दिया गया व्हाइट लाइट। तो ये हुआ डिफरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। जब हायर स्टडीज में जाओगे तो उस समय हम लोग सिंगल कलर लाइट को लेके ही एक्सपेरिमेंट करता है। लेकिन अभी तुम्हारा हायर सेकेंडरी लेवल में जितना भी तुम काम करते हो लेंस में, प्रिज्म में, तुम सनलाइट दैट मीन्स दिन में काम करते हो, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा कोई डार्क रूम फैसिलिटी नहीं है जिसमें तुम लेजर बीम यूज करके प्रैक्टिकल करोगे। इसीलिए तुम ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट मतलब सनलाइट का ऊपर बेस करके ही तुम ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट करते हो। तो जो भी हो, दिस इज ऑल अबाउट योर सोर्सेस ऑफ लाइट। अब हम लोग आगे बढ़ता है रिगार्डिंग ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है, तो देखो ऑप्टिकल मीडियम क्या है? जो मीडियम से लाइट पास हो सकता है उस मीडियम को हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलता है, ऑप्टिकल मीडियम भी बोलता है। और जो मीडियम से लाइट पास नहीं हो सकता है उस मीडियम को हम लोग ओपेक मीडियम बोलता है, ओपेक। अब सवाल यह है, हम लोग जब लाइट को वैक्यूम में देखा तो सभी कलर्स का, इनफैक्ट जो भी लाइट बोलो वो सबसे हाई स्पीड में ट्रेवल करता है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सबसे हाईएस्ट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इस हाईएस्ट स्पीड को हम लोग सी अल्फाबेट से लिखता है, सी से लिखता है। लेकिन हम लोग देखा, सपोज मैं 2 ऑप्टिकल मीडियम ले रहा हूं, जैसे मान लो वाटर एंड ग्लास। ये दोनों मीडियम है तो ऑप्टिकल मीडियम, दोनों से लाइट जा सकता है। लेकिन हम लोग एक चीज देखा, जब लाइट वैक्यूम से ट्रेवल करके मान लो वाटर में घुस गया, ग्लास मीडियम में घुस गया, तो दोनों में एक डिफरेंस पाया। क्या डिफरेंस? जैसे मान लो ये वैक्यूम है, ये वाटर, यहां देखो ये भी वैक्यूम, ये मान लो ग्लास मीडियम। तो लाइट इज ए वेव, वो वेव बन के आता है। लाइट पोजेस ड्यूअल नेचर, ये भी जानोगे। तो ये जो लाइट ट्रेवल करके आ रहा है वैक्यूम से, उसका हाईएस्ट स्पीड है सी। इसका जो वेवलेंथ लैम्डा, इस लाइट का जो फ्रीक्वेंसी अगर न्यू, तो हम लोग देखा एक चीज का ऊपर बेस करके हम लोग एक डिस्कस करने जा रहे हैं चीज। जे लाइट वाटर मीडियम में एंट्री किया तो उसका स्पीड में बदलाव आ गया। उसका स्पीड अगर मान लो v1 हुआ, मतलब c नहीं होता है, स्पीड कम हो जाता है। तो सेम लाइट वैक्यूम से ट्रेवल करके जब ग्लास में घुस जाता है तब उस समय भी स्पीड घट जाता है, लेकिन दोनों में अलग अलग वैल्यू होता है। एक में मैंने v1 लिखा तो एक में मैंने v2 लिखा। आई रिपीट, लाइट वैक्यूम से ट्रेवल करके मान लो एक बार वाटर में घुस गया और इधर में ग्लास में घुस गया।
दोनों मीडियम में घुसने के साथ साथ हम लोग देखता है लाइट का स्पीड कम हो गया, इट्स एन ऑब्जर्वेशन। लेकिन दोनों मीडियम में एक जैसा घटता नहीं है, अलग अलग होता है वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हो सकता है तो दोनों ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम, फिर भी दोनों में अलग अलग स्पीड हो रहा है। इसका मतलब है ये मीडियम में कुछ तो है। तब हम लोग इस ऑप्टिकल मीडियम का प्रॉपर्टी जानने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किया। तर माने ये जो भी हो रहा है इस मीडियम का कुछ कैरेक्टर होगा। उस कैरेक्टर को समझने के लिए हम लोग मीडियम का एक कांस्टेंट हम लोग कंसीडर किया, जो कांस्टेंट मीडियम को आइडेंटिफाई करेगा, और उस कांस्टेंट का नाम रखा गया, और यू कैन से फिजिकल क्वांटिटी, उसको आइडेंटिफाई किया एज ए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको कैसे डिफाइन किया गया? इसका डेफिनेशन लाइट का स्पीड का ऊपर बेस करके ही बनाया गया। वो कैसे? तो अभी देखो, सपोज लाइट अभी वैक्यूम से ट्रेवल करके मान लो कोई एक मीडियम में आएगा। अब वो जो भी मीडियम हो, ट्रांसपेरेंट मीडियम, उसमें जो भी स्पीड होगा उसको देखते हुए हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किया, जिसको म्यू नाम से मैंने डिनोट किया। इसका डेफिनेशन बनाया गया, स्पीड ऑफ लाइट in vacuum divided by speed of light in medium, speed of light in medium। सपोज तुम समझा नहीं मैंने क्या बोला, समझ लो ऐसे। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम किसका चाहते हो? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तुम जो मीडियम का तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानते हो, यहां पे डिनोमिनेटर में स्पीड ऑफ लाइट उसी मीडियम का लेना पड़ेगा। जैसे सिंबॉलिकली म्यू इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी। अब मैं तुमको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज तुमने बोला सर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, मुझे वाटर मीडियम, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मीडियम तुमको मिलेगा। कैसे मिलेगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ले लो 3 × 10⁸। स्पीड ऑफ लाइट तुम अगर वाटर मीडियम का मिल चाहते हो तो स्पीड ऑफ लाइट तुमको वाटर मीडियम में लेना पड़ेगा। डिवाइड करने से जो रेशियो, जो भी आंसर आए वही होगा वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सपोज तुमने पूछा जैसा मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर चाहिए, एयर भी तो मीडियम है, तो उस समय नहीं बोलूंगा C डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम ले लो। देखा गया स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में 3 × 10⁸, इवन एयर में भी अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा कम होता है, पता नहीं देता है। स्पीड ऑफ लाइट एयर मीडियम में भी अप्रोक्स यही होता है। इसका मतलब कैंसिल होके हम लोग देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मीडियम 1 हो जाता है। अदरवाइज तुम जानते हो फॉर एनी अदर मीडियम, फॉर एनी अदर मीडियम भी हमेशा इस चीज से कम होता है, भी ऑलवेज लेस देन सी। मतलब स्पीड ऑफ लाइट दूसरा कोई भी मीडियम हो वहां पे कम ही मिलता है। तो सी यदि हमेशा भी से कम हो, सी यदि हमेशा ज्यादा होता है, भी अगर कम है
That means this ratio is always greater than 1. That means mu value हमेशा 1 से ज्यादा होता है. तो अल्टीमेट एयर के लिए 1 होता है, किंतु दूसरा बाकी मीडियम के लिए 1 से ज्यादा होता है. तो फाइनली व्हाट इज द रेंज ऑफ mu? That means mu greater than equal to 1. सबसे लोएस्ट वैल्यू 1 होता है और अदरवाइज 1 से ज्यादा होगा दूसरा मीडियम के लिए. मैं कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात कर रहा हूं? मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात कर रहा हूं. मतलब कोई पर्टिकुलर एक मीडियम के लिए मैं बात कर रहा हूं. जब एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात करोगे उस समय उसका नाम होता है एब्सोल्यूट. अब अगर ये आई थिंक ये क्लियर हो गया. नाउ इसका फोटो अब इस म्यू का सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ म्यू? म्यू जानने से मतलब डायरेक्ट मुझे कौन सा चीज का इंफॉर्मेशन मिल जाता है. याद रखो सिग्निफिकेंस, अगर तुम अपैरेंटली देखना चाहते हो सिग्निफिकेंस ऑफ म्यू. सपोज मैंने तुमको 2 मीडियम दिया, उनमें से तुमको कंपेयर करना होगा कि 2 मीडियम कौन ज्यादा डेंसर है, कौन रेयरर है. कंपैरिजन, क्योंकि रेयरर डेंसर मीडियम कंपैरिजन से आता है. इट्स रिलेटिव आइडिया. तो याद रखना सपोज मैंने बोला देयर आर 2 मीडियम, एक मीडियम का नाम ए और एक मीडियम का नाम से बी. जो भी ए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, बी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू भी है. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम बी मीडियम से ज्यादा है तो समझ लेना ए मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा इसको बोला जाएगा डेंसर मीडियम. तो फिर इस मीडियम का नाम हो जाएगा रेयरर मीडियम. रेयरर मीडियम इसका मतलब जो मीडियम में म्यू का वैल्यू ज्यादा होता है, जैसे मान लो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो 1.5 ग्रेटर देन 1.33. इसका मतलब है वाटर का कंपैरिजन में ग्लास उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा. दैट मींस ग्लास विल बी ट्रीटेड एज डेंसर एज कंपेयर्ड टू वाटर. वाटर विल बी ट्रीटेड एज रेयरर मीडियम. तो दिस इज अपैरेंटली तुम म्यू का वैल्यू देख के तुम मीडियम आइडेंटिफाई कर सकते हो. अभी